हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस जी के क्वेश्चन आंसर करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर रहेंगे और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी आज की। आप किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस जीके से वहाँ पर क्वेश्चन आपको 101% मिलेंगे। ये टॉपिक रहेगा हमारा पार्ट नंबर 12 रहेगा और इसमें टॉपिक वाइज हम इसको कवर कर रहे हैं और इसका टॉपिक रहेगा हमारा पंचायती राज व्यवस्था। एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन करेंगे हम और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो बस 10 मिनट अपनी दे दीजिएगा, सारे दिन में से 10 मिनट आप जीके के लिए निकाल लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आज की क्लास में हम कर लेंगे। 20+ क्वेश्चन आंसर करेंगे केवल और केवल 10 मिनट में। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? जो ये हमारी पंचायती राज प्रणाली है, यह किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, या फिर सत्ता के केंद्रीकरण पर, या फिर प्रशासन व जनता के सहयोग पर, या फिर उपयुक्त सभी पर? पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो जो पंचायती राज प्रणाली है वह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसमें सत्ता का कोई रोल नहीं होता, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर यह पंचायती राज प्रणाली होती है और यह ग्राम पंचायत जैसे होती है, तो गांव में होती है ये पंचायती राज प्रणाली, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पंचायती राज है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना है, रोजगार सृजित करना है, या फिर जनता को राजनीति रूप से जागृत करना है, या फिर जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है? तो जो जनता है, जनता को क्या बनाना है? योग्य बनाना है। किसके योग्य बनाना है? विकास मूलक, जो हमारा विकास होता है उसमें विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी देने के लिए क्या करते हैं? योग्य बनाता है हमारा पंचायती राज। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 2 क्वेश्चन। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और यहाँ पर हम करते हैं 3rd क्वेश्चन। 20+ क्वेश्चन आज की क्लास में रहेंगे, केवल 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे कंप्लीट क्लास को, तो प्लीज जुड़े रहिए वीडियो में अंत। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भारतीय जो संविधान है उसके किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 6 में, भाग 8 में, भाग 7 में, भाग 9 में? तो क्या रहेगा इसका आंसर? भारतीय संविधान के किस भाग में, कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान यहाँ पर कौन से में है तो हमें बताना है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा भाग 9, डी आंसर रहेगा। यहाँ पर भाग 9 में जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो जो नगर पालिका है, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान कौन से संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 का में, भाग 9 का में, या फिर भाग 14 का में, या फिर भाग 22? यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा भाग 9 का में। भाग 9 का में यहाँ पर नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 का में। और भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। याद रखना है, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान कहाँ पर है? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है भाग 9 में। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो नगर पालिका से संबंधित प्रावधान कौन से में है? भाग 9 का में। क्वेश्चन नंबर 5, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया, तो प्रवर्तित किया गया पंचायती राज जो प्रथम है, सबसे पहले प्रथम प्रवर्तित किया गया, लागू किया गया, कहाँ पर प्रवर्तित किया गया? सबसे पहले मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में? तो यहाँ पर आंसर रहेगा सबसे पहले राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया।
क्या रहेगा आंसर? डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 73वें संशोधन का संबंध किससे है? जो 73वां संशोधन है इसका संबंध किससे है? नगर पालिका निगम से है, मकान किराया अधिनियम से है, पंचायती राज अधिनियम से, या फिर सांसदों के वेतन तथा महंगाई भत्ता में वृद्धि से है। तो ये जो 73वां संशोधन है इसका संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा हमारा पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। 73वां संशोधन जो है पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वां संशोधन है पंचायती राज अधिनियम से संबंधित। 73वें संविधान का संबंध किससे है? ये है फिर हमारा रिपीट हो गया है पंचायती राज अधिनियम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, केवल 10 मिनट में 20+ क्वेश्चन करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? तो कितने कार्य सौंपे गए 73वें संविधान संशोधन द्वारा? कौन से संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें कितने कार्य सौंपे गए? तो कितने कार्य सौंपे गए? 97, 66, 47, 29। तो यहाँ पर रहेगा 29। कितने? 29 कार्य सौंपे गए पंचायती राज संस्थाओं को। 29 जो है 29 कार्य सौंपे गए 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत का जो पंचायती राज अधिनियम है यह कब लागू हुआ? पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 24 मई 1993, 24 मई 1994। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा 24 अप्रैल 1994। दोनों में 4 आएंगे। अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4th महीना रहेगा 24 अप्रैल। 4 महीना है। 24 अप्रैल 1994 में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। याद रखना है 444। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के अतिरिक्त और कहाँ आरंभ हुई? जो सबसे पहले राजस्थान के बाद जो ये पंचायती राज व्यवस्था है यह कहाँ पर लागू हुई? राजस्थान के बाद यह लागू हुई हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश में लागू हुई। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारत में सबसे पहले राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था है यह कब शुरू हुई? 1959 में। कब हुई? 1959 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज की आधारशिला है। जो पंचायती राज है उसकी आधारशिला क्या है? पंचायत की जो आधारशिला है वो पूरी की पूरी ग्राम सभा पर डिपेंड है। किस पर है? ग्राम सभा। आंसर रहेगा इसका 12 का ग्राम सभा रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ग्राम पंचायत नहीं रहेगा, बिल्कुल ध्यान रखना है, ग्राम सभा रहेगा। गांव में जो सभा की जाती है उसमें पंचायती राज की आधारशिला है वह है ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। केवल हमारे कुछ ही क्वेश्चन बचते हैं। 20+ क्वेश्चन आज की क्लास में रहेंगे, केवल 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किया गया, यानी 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। साबरमती में, नागौर में, या फिर वर्धा में, या फिर सीकर में? तो यहाँ पर आंसर रहेगा नागौर में। ये राजस्थान में है नागौर। और यह प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन किया था वो किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया। और 2 अक्टूबर 1959 यानी 2 अक्टूबर 1959 में यह नागौर में किया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? जो बलवंत राय समिति है इसका गठन कब किया गया? ये बिल्कुल याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1953, 1955, 1954, 1957, 1953, 1955, 1954, 1957। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा 1957। क्या रहेगा? बलवंत राय समिति संगठन का जो है समिति का गठन किया गया 1957 में। 1957 में बलवंत राय समिति का गठन किया गया।
पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज विषय है, जो पंचायती राज विषय है वह समीपवर्ती सूची में, केंद्र सूची में, राज्य सूची में, विशेषाधिकार सूची में। तो राज्य सूची में ही आता है हमारा पंचायती राज, राज्य के अंदर ही आता है पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? जो अशोक मेहता समिति है यह किससे संबंधित है? यह है संबंधित हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा पंचायती राज व्यवस्था के सुधार से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था का सुधार, पंचायती राज व्यवस्था के सुधार से संबंधित है अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति। ये समितियां बिल्कुल याद रखनी है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इसका गठन हुआ और अशोक मेहता समिति है यह संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था के सुधार से। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18, बस यही क्वेश्चन अपने बचे हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात की गई है। कौन सी समिति के द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लागू किया गया पंचायती राज। और यह कब किया गया? 1959 में। कब? 1959 इसका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर आधारित है? कौन सी समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ है, आरंभ कौन समिति की रिपोर्ट के आधार पर है? तो यह है बलवंत राय समिति की रिपोर्ट के आधार पर है। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, बलवंत राय समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी। तो भारत में जो ये त्रिस्तरीय 3 सत्र वाली पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की गई थी, किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई यह सिफारिश है त्रिस्तरीय पंचायती राज की। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज की अनुशंसा की गई। जो पंचायती राज है इसकी अनुशंसा कब की गई? कब की गई? बलवंत राय समिति 1957 में। इसकी अनुशंसा की बात आए तो 1957, और अगर इसको लागू करने की बात आए तो 1959। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 21 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहा करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और इससे संबंधित अगर कोई वीडियोस अगर आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। वो भी सारी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स हैं उसमें भी, और सारे पार्ट वाइज करते हैं क्योंकि एक पार्ट में कम से कम 2-3 टॉपिक हमने कर रखे हैं, तो इसीलिए हम पार्ट वाइज इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। 2 क्लास अपनी रहती है, एक 3 बजे, एक 8 बजे, और 3 बजे वाली क्लास साइंस जीके की रहती है। और यहाँ पर हम जीके करते हैं, जीके के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कर लेते हैं। स्टैटिक जीके, पॉलिटी जीके, हिस्ट्री जीके, ज्योग्राफी जीके, हर प्रकार की जीके हम अपने चैनल पर करते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल।